खबर सामने आ रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक जारी है। सीएम के साथ बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक इस वक्त चल रही है। हेमंत खंडेलवाल, अजय जामवाल और नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में मौजूद हैं। दतिया उपचुनाव और मौजूदा सियासी हालात पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक के नतीजों पर प्रदेश की सियासत की नजर है। देखिए, बड़ी खबर है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस बैठक में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद पहली दफा जब वो भोपाल पहुंचे तो ये पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। बैठक में ये तमाम बड़े नेता बैठकर इस निष्कर्ष पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक जारी है। हेमंत खंडेलवाल आपको नजर आ रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, कि किस तरह से दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, उसमें नरोत्तम मिश्रा की क्या भागीदारी होगी, क्योंकि जो डैमेज की तस्वीर आई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करते हुए नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव और मौजूदा सियासी हालात पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा जारी है। बैठक के नतीजों पर आपको बता दें, प्रदेश की सियासत की इस वक्त नजर है, क्योंकि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हैं, तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उस रणनीति और समीकरण को बैलेंस भी करना है कि किसी भी तरह का कोई भी डैमेज ना हो पार्टी को दतिया उपचुनाव में और जीत उसके पाले में हो। उससे पहले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक की तस्वीर है। दतिया उपचुनाव और मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा जारी है, जहां आपको खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे होंगे। नरोत्तम मिश्रा एक तरफ है। पहली मुलाकात है नरोत्तम मिश्रा की दतिया से। आज डबरा से भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने के बाद वो पहली मुलाकात और उस मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी रणनीतिक बैठक मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में यह बैठक, जहां प्रदेश अध्यक्ष हो, अजय जामवाल जैसे बड़े नेता हों और नरोत्तम मिश्रा जहां खुद मौजूद हों, तो आखिर अब सियासी समीकरण दतिया के क्या होंगे, नरोत्तम मिश्रा का रुख क्या होगा, नरोत्तम मिश्रा की जिम्मेदारी क्या होगी, इसको लेकर तमाम बातचीत जरूर वहां चल रही होगी। लेकिन और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड भोपाल से कुलभूषण सक्सेना जी जुड़ गए हैं। कुलभूषण जी, क्या समझा जाए, ये क्या मायने तस्वीरें इस वक्त सियासी गलियारे में डिस्प्ले कर रही हैं? नरोत्तम मिश्रा है, आपको हेमंत खंडेलवाल इस मीटिंग में है, मुख्यमंत्री खुद वहां बैठे हुए हैं। क्या चर्चा हो रही होगी दतिया उपचुनाव को लेकर? देखिए राघव, क्योंकि दतिया उपचुनाव, दतिया विधानसभा सीट में जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद आज नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संघ संगठन के जो मुखिया कह सकते हैं अजय जामवाल से उन्होंने मुलाकात की। और अजय जामवाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि जो भी घटनाक्रम हुआ है इसके लिए वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी है और इसी नाराजगी के बाद जो है कार्यकर्ताओं ने बड़ा कदम उठाया है, इस्तीफा दिया है। सभी के इस्तीफे जो है वापस लिए जाएंगे और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। ये बंद कमरे की बातचीत है, लेकिन कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। दतिया विधानसभा सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी प्रभारी बनाया गया है। जगदीश देवड़ा दतिया पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। एकजुटता का संदेश जो है बीजेपी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहली बार हम बीजेपी संगठन में ये देख रहे हैं कि टिकट कटने के बाद इतना बड़ा बवाल जो है किसी जिले में, किसी विधानसभा सीट में हुआ है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का एक लगाव था जो उनके साथ जुड़े हुए थे। तकरीबन 250 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जिला अध्यक्ष सहित पार्षद, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यों ने तक इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट चुकी है। और इस बैठक के नतीजों पर प्रदेश की सियासत की भी नजर है इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा की क्या इसमें भूमिका रहती है, किस तरह से दतिया उपचुनाव में क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी सेट करते। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठीक है, देखिए तमाम तस्वीरें हैं और तस्वीरों पर चर्चाएं भी तेज हैं। लेकिन इस वक्त कुलभूषण जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कुलभूषण जी का एक बार फिर से मैं रुक करना चाह रहा हूं। कुलभूषण जी, एक चीज और समझने वाली बात होगी इसमें जरूर, क्योंकि जो तस्वीरें कल देर रात शाम में नजर आई, उसके बाद जैसे भोपाल पहुंचते नरोत्तम मिश्रा और यह बैठक जारी है। एक चीज और है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बनाने के पीछे आप क्या मैसेज समझ रहे होंगे, क्योंकि उनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा वहां पहुंचे हुए हैं दतिया में कि जाइए कार्यकर्ताओं को समझाइए, उनकी नाराजगी को दूर करिए। कुलभूषण जी।
देखिए, क्योंकि 13 जुलाई को आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसी स्थिति में क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को वहां साथ रखना अब बीजेपी के लिए एक बड़ा एक संदेश देने की बीजेपी कोशिश करेगी कि वो नरोत्तम मिश्रा को साथ में रखे और साथ में रखने के साथ साथ जब एक पूरा काफिला साथ में चलेगा कार्यकर्ताओं का, तो नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष फ्रंट में नजर आएंगे। ये एक संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को देना चाहेगी कि कोई भी नाराजगी नहीं है, गुटबाजी नहीं है, आप एकजुटता के साथ जुड़ जाइए। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो सबसे पहले संगठन को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर में पार्टी को मजबूत करते हैं, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हैं। और ऐसी स्थिति में ठीक चुनाव के एंड वक्त पहले कार्यकर्ताओं का नाराज हो जाना पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसी सीट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं और अब आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि संघ से ताल्लुकात रखते हैं। और साफ तौर पे ये भी कह सकते हैं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रहे थे, बूथ स्तर की बैठक ले रहे थे, 100 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किए थे, लेकिन एंड समय में ठीक 20 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, ये नाराजगी एक उबाल और कुलभूषण जी, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। उप मुख्यमंत्री खुद जगदीश देवड़ा के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई। देखने वाली बात होगी तस्वीरें कितने फेवर में भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में मीटिंग इस वक्त जारी है, वहां चिंतन जारी है, मंथन जारी है कि दतिया उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी। सबसे बड़ी नजर, अगर बड़ी निगाहें किसी पर वो है, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे कंट्रोल को लेकर, इस पूरी रणनीति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे।